नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को पुनः अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर के शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती में चले जाएंगे और 3 जून 27 तक रेवती में ही रहेंगे। तो इस तरह से रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर 2 बार होगा। एक तो 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक और दोबारा 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो तुला राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती नक्षत्र में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे।
रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर एक कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरी तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 6वें भाव में है, और इस पूरे गोचर काल में शनिदेव 6वें भाव में ही रहेंगे। तुला राशि के लिए शनि का ये गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि एक तो तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, दूसरे शनि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और कुंडली के तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु
ये ग्रह बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि रेवती नक्षत्र क्या है और रेवती नक्षत्र में शनि का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो गोचर में जब जब शनि का बुध से संबंध बनेगा तब तब बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, शनि चौथे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि आठवें भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ेगी। जब बुध अष्टम भाव में होंगे तो शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। जब बुध दशम भाव में होंगे, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बुध के साथ जुपिटर भी होंगे, देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि में होंगे, और इस पूरे गोचर काल में गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 22 जून को बुध दशम भाव में आ जाएंगे, 22 जून से 7 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में मिथुन राशि में यानी नवम भाव में आ जाएंगे। पुनः 5 अगस्त को 10वें भाव में जाएंगे और 22 अगस्त तक 10वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध अपनी उच्च की राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 9 अक्टूबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर में गोचर करेंगे। तो फिर उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम 9 अक्टूबर तक के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि शनि पर गुरु की दृष्टि है, शनि गुरु की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र जो है बहुत ही शांत, सौम्य और सुख देने वाला नक्षत्र है। ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी देने वाला नक्षत्र है। हालांकि इस नक्षत्र में थोड़ा बहुत कार्य में धीमापन तो आता है। आप बड़े उत्साह के साथ किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन बाद में उसमें धीमापन आ जाएगा। तो ये शनि का नैसर्गिक गुण है। लेकिन चूँकि बुध से शनि का जब संबंध बनेगा तो देखिए, घटनाएं बहुत तेज़ी से घटित होंगी, क्योंकि बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। एक राशि में लगभग 15 दिन का ही गोचर होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही बुध किसी राशि में गोचर करेंगे और शनि से संबंध बनेगा तो उस भाव से संबंधित फल आपको बहुत तेज़ी से प्राप्त होंगे। अब मैं आपको डेट्स बताऊंगा, डेट्स नोट कर लीजिएगा, और उन डेट्स के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी बहुत तेज़ी के साथ, और आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा कि उन घटनाओं को, उनसे कैसे और कितना लाभ लिया जा सके। अब पहली बात तो हम छठे भाव के बारे में बात कर लें। यहाँ शनि बहुत अच्छे होते हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और रेवती नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है। तो छठे भाव से संबंधित शुभ फल तो आपको मिलते ही रहेंगे। अब छठा भाव क्या है? ये आपके लाइफ में संघर्षों को दर्शाता है, कंपटीशंस को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है,
सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, कर्ज को दर्शाता है, रोग को दर्शाता है और शत्रुता को दर्शाता है। अब यहाँ पर शनि आ गए हैं तो शनि क्या करेंगे? पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपके जीवन में जो चैलेंजेज हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, जिन समस्याओं को लेकर के आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनका एक तर्क संगत हल, एक बहुत अच्छा सलूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुध के प्रभाव से, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो बुध के प्रभाव से और रेवती नक्षत्र के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, सोचने की, समझने की क्षमता और किसी बात को कहने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता आपकी अत्यंत तीव्र होगी। तो इन सारे चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करके आप अपने लाइफ में चल रहे संघर्षों से मुक्ति पा लेंगे। दूसरी बात, रोग, ऋण और शत्रुता, इस पर आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक सर्विस सेक्टर की बात है तो शनि इसके कारक भी होते हैं और इसी भाव में बैठे हुए हैं। तो जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, वकालत के क्षेत्र में जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, किसी तरह की गाइडेंस देते हैं, कोई भी कार्य जो आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, उनके कार्य क्षेत्र के लिए शनि का ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब देखिए, डेट आप नोट कर लीजिए। पहली डेट है 15 मई से 29 मई। 15 मई से 29 मई के बीच में बुध होंगे अष्टम भाव में, मरकरी इन 8th हाउस, और राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है। अब देखिए कितनी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। तुला राशि शनि की उच्च की राशि, रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र, और तुला राशि के स्वामी कौन है? दैत्य गुरु शुक्र। अब यहाँ अष्टम भाव में शनि और बुध का संबंध बनेगा। 8वां भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन का होता है। तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। अब ये धन आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से, कला से संबंधित क्षेत्रों से, कोई रुका हुआ पैसा, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय मिल सकता है। 8वां भाव ऑडिट और टैक्सेशन को दर्शाता है। आप टैक्स से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, या इस तरह का कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, उससे बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा सलूशन आपको मिल जाएगा। ऑडिट के क्षेत्र में हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों के लिए शनि और बुध का ये जो संबंध है, इन क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ देने वाला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो इस पूरे टाइम फ्रेम का रहेगा, वो रहेगा 22 जून से 7 जुलाई तक और 5 अगस्त से 22 अगस्त तक, क्योंकि 2 बार बुध दशम भाव में आएंगे और बुध के साथ गुरु भी होंगे।
शनि और बुध का नवम पंचम का योग बनेगा। शनि से पंचम पर है बुध और बुध से नवम स्थान पर है शनि। तो बुध भी एक्टिवेट होंगे, शनि भी एक्टिवेट होंगे। अब दशम भाव पर बुध का, गुरु का, शनि का और रेवती नक्षत्र का, इन चारों की संयुक्त ऊर्जा जब 10वें भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पर इन चारों की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा तो क्या होगा? 10वां भाव जागृत होगा। यानी आपके करियर प्रोफेशन के लिए कुछ बड़ा परिवर्तन 22 जून से 7 जुलाई के बीच होगा या 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच होगा। बहुत दिनों से आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। एफर्ट करेंगे, इस गोचर में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। बहुत दिनों से आप जॉब की तलाश में थे, किसी अच्छे जॉब की तलाश में थे, पुराने जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ की स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं थीं, तो नए जॉब का योग भी बनेगा। और ये जो 2 कालखंड बताए हैं मैंने, यहाँ पर अचानक से आपको नए जॉब का योग बन जाएगा। अपने करियर प्रोफेशन को लेकर के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो इसी गोचर काल में स्टार्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि 7 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में बुध रहेंगे नवम भाव में। नवम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, तो 9th हाउस के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब 9th हाउस के अच्छे फल मिलने का क्या अर्थ है कि भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, बॉस और सीनियर्स का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध एक सोशल प्लेनेट हैं, एक जॉली प्लेनेट हैं। तो आपके रिलेशंस अपने बॉस सीनियर्स से बहुत अच्छे हो जाएंगे। कार्यस्थल पर आपका स्वभाव अपने जॉली नेचर से आप लोगों को आकर्षित करेंगे, और साथ ही साथ बुध आपको आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता और तर्क शक्ति को अत्यंत तीव्र कर देंगे। तो अपने वाणी, अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपनी इंटेलिजेंस के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र की स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ ले जाएंगे और बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे 22 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में, या फिर 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। अगला जो टाइम फ्रेम है वो 7 सितंबर से 26 सितंबर तक। यहाँ पर बुध अपनी उच्च की राशि में होंगे, 12वें भाव में होंगे और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 12वां भाव जागृत होगा और 6ठा भाव भी जागृत होगा। तो पहला कार्य तो ये होगा, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, और शनि है कर्म, बुध है बुद्धि। तो अगर आप विदेश में किसी विदेशी कंपनी में, किसी एमएनसी में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। दूसरी बात, बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। और चूंकि शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर भी पड़ रही है, और 3rd हाउस जो होता है ये होता है आईटी सेक्टर को दर्शाता है, संचार माध्यमों को दर्शाता है। तो व्यापार के कारक बुध जब 12वें भाव में बैठ गए और शनि की दृष्टि 3रे भाव पर भी और 12वें भाव पर भी है, तो संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत
अच्छा रहेगा। अब कैसे, किन उपायों के द्वारा इस गोचर को और अधिक अपने पक्ष में ले लें? तो देखिए, किसी नक्षत्र से अगर लाभ लेना है तो उसके सिंबल्स को अपने पास रखने चाहिए। अब रेवती नक्षत्र का सिंबल है मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। तो अपने पूजा घर में शंख और मृदंग रख सकते हैं, छोटा सा एक्वेरियम आप रख सकते हैं, और या फिर जब आपको समय मिले, ख़ास करके अगर बुधवार को कर सकें या फिर रविवार को कर लें तो, या शनिवार को, मछलियों को दाना खिलाएं, आटा खिलाएं। हाथी तो रखना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में तो हाथी का चित्र यानी कि ऐरावत का चित्र आप अपने पूजा घर में लगा लें, और चमेली का पुष्प तो पूजा के समय आप अर्पित करते ही रहें। तो इससे क्या होगा कि रेवती नक्षत्र के बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करें होंगे। जब भी पूजा करें, शंख बजाएं तो ये नक्षत्र एक्टिवेट होगा। इसके अलावा शिव जी के मंदिर में जा कर के जल अर्पित करें, गणेश जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा, और गौ माता की सेवा, गाय की सेवा, गाय को हरा चारा, गाय को भोजन, पक्षियों को दाना, पक्षियों को जल, ये सब कार्य करते रहिएगा। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पर गौ माता के दर्शन नहीं हो पाते आपको, तो किसी गौशाला को कुछ डोनेट कर दीजिए। गौशाला जा कर के वहाँ गाय के लिए कुछ दान करके आइए, तो इस गोचर का आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। अब देखिए, ये तो है एक जनरल प्रेडिक्शन। तुला राशि के करोड़ों जातक हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ये नहीं जानता मैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।